हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, ये वीडियो किसी सब्जेक्ट के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। यानी कि अगर आप 12th में हैं तो आप हिंदी की तैयारी कैसे करें ताकि आप 2022 बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क अचीव कर सकें। देखिए, ये वीडियो जो है ये हिंदी के स्टडी प्लान पर बनाया जा रहा है, यानी कि आपको पूरे साल हिंदी की तैयारी कैसे करनी है। देखिए, पूरा प्लान मैंने यहाँ पर लिख रखा है और इस प्रकार का वीडियो मैं नेक्स्ट ईयर भी बच्चों को प्रोवाइड करा चुका हूँ और इस वीडियो से बहुत हेल्प उनको मिली थी। तो देखिए, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग 2022 वाले स्टूडेंट हैं, आपको भी कोई स्टडी प्लान बताना चाहिए ताकि आप लोग हिंदी की तैयारी अच्छे से कर सकें। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हिंदी में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, यानी कि एवरी ईयर। ठीक है, हर साल जो टॉपिक पूछे जाते हैं वो आप बताइए। तो देखिए, हिंदी के कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, ये रियलिटी है, जो हर साल पूछे जाते हैं। अब वो टॉपिक कौन से हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो हर साल पूछे जाते हैं और उन्हें हमें तैयार कर लेना चाहिए। तो इस वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर आप लोग इसी तरह इंग्लिश और भी अन्य सब्जेक्ट का चाहते हैं तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपको पता है कि हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट जो मैं कहूँगा वो मैं आपको एक कहूँगा कि आप लोग एक टाइम टेबल बनाए होंगे। मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोग टाइम टेबल बनाए होंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो विदाउट टाइम टेबल के स्टडी करते हैं। आप लोग टाइम टेबल बना दीजिए, चाहे आप लोग जितना समय दीजिए एक सब्जेक्ट को, आप लोग सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बनाएं जिसमें आप लोग हिंदी को भी इंक्लूड करें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, हिंदी को सोचते हैं कि 1 से 2 महीने में हम तैयार कर लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, सबसे पहले हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ते रहें। अब आप लोग कहेंगे कि कितने क्वेश्चन हम डेली पढ़ें, तो मेरे हिसाब से लगभग 20 क्वेश्चन भी अगर आप डेली पढ़ते हैं तो सोचिए 1 महीने में आप कितने क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ठीक है, 20 इंटू 30 यानी कि 600 क्वेश्चन आप 1 महीने में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर 600 क्वेश्चन 1 मंथ में पढ़ते हैं तो आप लोगों की हिंदी साहित्य के जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी और जो 10 नंबर का पूछा जाता है वो आपका 10 नंबर आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और मैं भी आपको टाइम टू टाइम हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्नों को प्रोवाइड करवाता रहता हूं, तो आप लोग लगातार चैनल से जुड़े रहें। इसीलिए मैं कहता हूं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए पढ़ते हैं, लेकिन वो गलती कर रहे हैं। क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज में डालता रहता हूँ, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा ही नहीं, तो आप लोग पढ़ोगे क्या। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहता है। तो आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सेकंड, देखिए, सबसे पहले आप लोगों को टाइम टेबल में हिंदी सब्जेक्ट को इंक्लूड करना है, फिर हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्नों को डेली पढ़ना है। अब देखिए, हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश संदर्भ सहित सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। ये है आपका सेकंड टिप्स। देखिए, आप सभी को पता है कि जो हिंदी साहित्य है इससे 2 चीजें पूछी जाती हैं ज्यादातर। एक है गद्यांश। ठीक है, गद्यांश जो है वो हिंदी गद्य से पूछा जाएगा, और एक है पद्यांश। ठीक है, जो कि हिंदी पद्य से पूछा जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्या हो, ये देखिए 10-10 नंबर के आएंगे, सभी को पता है। अब 10 नंबर के आएंगे यानी कि आपको गद्यांश दे दिया जाएगा, 2 दिया जाएगा, आपको 1 करना होगा, और उस गद्यांश के नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे जिसके लिए आपको 10 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप वो 5 क्वेश्चन कर लेते हैं तो 10 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसे सेम पद्यांश में भी है। तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, ये दोनों जुड़े हैं किससे, इसमें आपको एक चीज़ और आना चाहिए, वो है संदर्भ। संदर्भ लिखना अगर आपको नहीं आता है तो सीख लीजिए। ठीक है, संदर्भ लिखना आपको आना चाहिए, तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि उसमें पाठ का नाम और लेखक का नाम भी पूछता है। तो आप लोग जो है इंपॉर्टेंट जो गद्यांश है जो बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं उनको आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, अब देखिए तीसरा टिप्स, दैट्स अ थर्ड टिप्स हमारा क्या है, इसको देखिए। तीसरा है हिंदी गद्य और पद्य के महत्वपूर्ण जीवन परिचय को याद कर लीजिए। यानी कि मैंने आपको बताया, एक पार्टिकुलर वीडियो मैंने बताया था किसका, जीवन परिचय का। ठीक है, कि 12th में कौन कौन से जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक हिंदी पद्य और एक हिंदी गद्य, दोनों से जीवन परिचय आते हैं। तो आप लोग, मैंने एक वीडियो में बताया था जिसमें दोनों थे, गद्य और पद्य, सिर्फ 5 जीवन परिचय आप लोग पढ़ लीजिए। वो 5 कौन कौन से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओम, महादेवी वर्मा, ये सब उसमें थे। ठीक है,
तो इन सबको आप लोग पढ़ते रहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जीवन परिचय आप लोग पहले से ही पढ़िए। इससे दो बेनिफिट्स हैं, एक तो आपका जीवन परिचय क्लियर हो जाएगा, एक जिस कवि या लेखक का आप जीवन परिचय पढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न भी आते हैं, तो वो बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग जीवन परिचय पढ़ लीजिए ताकि उससे रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न भी आप आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा आता है फोर्थ टिप्स में क्या है, देखिए ये हमेशा पूछा जाने वाला टॉपिक है। ठीक है, एक तो जीवन परिचय हमेशा पूछा जाता है, ये जो है ये टॉपिक जो है वो ऑलवेज की कैटेगरी में आता है। ठीक है, जो जीवन परिचय आपका है ये ऑलवेज की कैटेगरी में आता है, यानी कि हमेशा पूछा जाने वाला टॉपिक है और ये आप आसानी से अपना नंबर क्लियर कर सकते हैं। फोर्थ टॉपिक देखिए, पंचलाइट और बहादुर कहानियों को पढ़ लीजिए, यानी कि आपसे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य और सारांश पूछा जाता है या बहादुर कहानी। ठीक है, और भी है लाठी ध्रुव यात्रा, तो लाठी तो हट गया है, लेकिन पंचलाइट और बहादुर कहानी जो आपका है इसके आप लोग सारांश और उद्देश्य पढ़ लीजिए। ठीक है, आपका नंबर आसानी से क्लियर हो जाएगा और ये भी ऑलवेज की कैटेगरी में आता है। तो मैं यही रेकमेंड करूंगा आप सभी को कि पंचलाइट ये सिर्फ कहानी है, इसमें कुछ दिया नहीं गया है, आपको कहानी पढ़ लेना है, जैसे आप कहानियां सुनते हैं वैसे पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है, और बहादुर, ये दोनों कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन दोनों को आप लोग पढ़ लीजिए, मैं यही रेकमेंड करूंगा, ये भी हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखिए जीवन परिचय के नंबर और पंचलाइट और बहादुर कहानी के नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब फिफ्थ टिप्स हमारा आता है, देखिए अब हम आते हैं हिंदी संस्कृत में। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम हिंदी गद्य और पद्य के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इसके बाद आपका हिंदी संस्कृत आता है। एक टॉपिक और है, वो टॉपिक क्या है, यहाँ पर खंड काव्य आपने सुना होगा नाम, खंड काव्य जैसे रश्मि रथी त्यागपथी ये सब खंड काव्य आते हैं। अब खंड काव्य आपके जो जिले में है, जो आपके जिले में खंड काव्य पूछा जाता है उसको आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, आप में जो है वही पढ़िएगा, तो वो खंड काव्य आप लोग पढ़ लीजिए, उसका भी नंबर जो है आसानी से क्लियर रहता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है हिंदी संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश को हम श्लोक भी कहते हैं, को संदर्भ के साथ पढ़ें। यानी कि हिंदी संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश को पढ़ लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर का पूछा भी जाता है। तो देखिए महत्वपूर्ण गद्यांश मैं 2-3 चैप्टर रिकमेंड करूंगा, एक महामना मालवीय, एक संस्कृत भाषायाम महत्वम, ये दोनों चैप्टर हिंदी गद्यांश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों चैप्टर के गद्यांश को पढ़ लीजिए क्योंकि इसमें से एक पूछा जाता है। अब पद्यांश या श्लोक में बात करें तो सभी को पता है ये चैप्टर जो आप भूल नहीं सकते, इसी चैप्टर से श्लोक आते हैं। ठीक है, 2 श्लोक आएंगे, एक तो इसी चैप्टर का होगा। तो सुभाषित रत्नानी चैप्टर का श्लोक आप लोग पढ़ लीजिए, संदर्भ सहित व्याख्या करना सीख लीजिए, इससे एक ना एक श्लोक जरूर पूछा जाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप लोग ऑलवेज की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप इसके श्लोक को पढ़ लेते हैं तो आपका 7 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो ये ऑलवेज की कैटेगरी में आता है, एक चैप्टर के 7 नंबर, छोटा सा चैप्टर है, जाकर पढ़ लीजिएगा। 6 हमारा है जो कि हिंदी व्याकरण से। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, 6 नंबर टिप्स समझने से पहले एक चीज़ समझिए, जब आप हिंदी व्याकरण स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने मुहावरे और लोकोक्तियाँ, संधि विच्छेद, विभक्ति और वचन, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्य संशोधन, ये सभी टॉपिक आते हैं, ऑल टॉपिक्स। ठीक है, तो क्या कीजिए, इसके डेली आप लोग 10-10 या 15-15 क्वेश्चन डेली पढ़ते रहें। मैं यही रेकमेंड करूंगा, अगर आपको इनके नंबर्स गेन करने हैं, अचीव करने हैं, तो इनके 15 से लेकर 20 क्वेश्चन डेली आप पढ़िए। ठीक है, टाइम टेबल के हिसाब से आप लोग डेली क्वेश्चंस को पढ़ते रहें, ये नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। अब इनके बाद आपका 5th टिप्स आता है, 6 टिप्स, इसको देखिए टिप्स क्या है कि रस छंद और अलंकार को आज ही पढ़ लीजिए। देखिए रस छंद अलंकार आप सभी को पता है, रस के अंतर्गत जैसे हास्य रस, करुण रस, वीर रस, छंद के अंतर्गत चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियाँ, अलंकार में रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा, ठीक है, ये सभी अलंकार आते हैं, इन सबको आप पढ़ लीजिए क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के पूछे जाएंगे। अब 6 नंबर ये भी आपका क्लियर होता है, तो ये भी आपकी ऑलवेज की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, यानी कि ये हमेशा पूछे जाने वाला टॉपिक है, तो 6 नंबर आप क्लियर कर सकते हैं सिर्फ रस, छंद और अलंकार पढ़कर। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे इसे पढ़ें कैसे, आपने पढ़ाया है या नहीं, तो देखिए ये रस, ठीक है, रस, छंद, अलंकार, ठीक है, इन वन वीडियो
ये मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ, यानी कि रस छंद अलंकार एक ही वीडियो में, सभी रस सभी छंद और सभी अलंकार एक ही वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए रस छंद अलंकार इन वन वीडियो शुभम लेक्चरर, आपके पास वीडियो आ जाएगा, जाइए देखिए और 6 नंबर क्लियर कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा 7 नंबर टिप्स आता है जो कि लास्ट टिप्स है। देखिए, आपके एग्जाम में पत्र लेखन और निबंध पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पत्र लिखना आप सीख लीजिए, क्योंकि पत्र कैसे लिखा जाता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप लोग जाइए सर्च कीजिए पत्र कैसे लिखें शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। और महत्वपूर्ण निबंध को भी पढ़ते रहें। कौन से निबंध 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो पत्र लिखना सबसे पहले आप सीखें, लेटर राइटिंग और इम्पॉर्टेंट निबंध। ठीक है, ये सब आप पढ़ लें। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि पत्र कैसे लिखते हैं, सर्च कीजिए वीडियो मिल जाएगा। और निबंध कौन से इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, जाकर देख लीजिए। अगर आप लोग कहेंगे तो इसका एक पार्टिकुलर वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। और जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है कोरोना वायरस पर निबंध, वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोग सर्च करेंगे कोरोना वायरस निबंध शुभम लेक्चरर तो आपको वीडियो मिल जाएगा। सेम उसी तरह से आपको निबंध लिखना होगा, सब कुछ मैंने आपको बताया है किस प्रकार से आपको लिखना है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो इस प्रकार की अगर आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी तो आप 12th हिंदी की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे और 2022 बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादातर हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे आपका ये होगा जीवन परिचय 5 नंबर क्लियर, पंचलाइट और बहादुर कहानी, खंड काव्य, सुभाषित रत्नानी चैप्टर के श्लोक्स, ये सब हमेशा पूछे जाते हैं। 6 नंबर आपका रस छंद अलंकार, तो इतने नंबर आपके हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप लोग इनको तैयार कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि ये आपके नंबर क्लियर करवा देंगे। तो कैसा लगा आपको ये स्टडी प्लान? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बताइए कि हमें अच्छा लगा। और इंग्लिश का भी ऐसे बनाइए तो मैं आपको इंग्लिश का भी वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए।